आम तासुर लिया जाता है कि बिजनेस सिर्फ मर्द कर सकते हैं, खासकर पाकिस्तान में। पहले करते भी मर्द रहे हैं, रुझान भी कम रहा है कि खवातीन कारोबार की तरफ बहुत कम आती थी। लेकिन आजकल खवातीन भी कारोबार की तरफ बहुत ज़्यादा आ रही हैं और कारोबार की तरफ आना और कारोबार को चलाना बज़ाहिर तो एक बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन इतना मुश्किल काम भी नहीं होता। खवातीन बिल्कुल भी ना घबराएं, कोई भी काम शुरू बहुत आसानी से किया जा सकता है। और कहा जाता है कि अगर एक खातून कोई स्किल सीखती है तो वो पूरी नस्ल को सिखाती है। कोई एक मर्द सीखता है तो वो खुद अकेला ही सीखता है। तो कोशिश करें अपनी खवातीन को जितनी स्किल्स हो सकती हैं वो सिखाया करें। कारोबार में अगर आप खवातीन आना चाहती हैं तो उनको ज़रूर सपोर्ट करें। लेकिन सवाल ये है कि कौन से कारोबार किए जाएं, क्योंकि कारोबार में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है कि कारोबार तो मर्द कर सकता है, बाहर जाना पड़ता है, एक दुकान बनानी पड़ती है और वहाँ पर बैठना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है, कारोबार घर से भी शुरू किया जा सकता है। एक ऐसी ही एक कामयाब खातून हमारे साथ मौजूद है, सारा जावेद, जो आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्सपर्ट हैं। सारा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। अच्छा सारा, सबसे पहले ये बताएं कि आप आर्ट की तरफ कैसे आई? आर्ट की तरफ ये था कि बचपन से शौक था। फिर हम्म। ये कि मैंने अपनी मदर को देखा था हम्म। करते हुए, शुरू से आर्ट एंड क्राफ्ट से वो रिलेटेड थी। तो उनको देख देख के फिर शौक भी होता गया, और फिर क्योंकि खुद मेरा इंटरेस्ट इसी चीज़ में था, फिर मैं सीखती गई और हम्म। प्रैक्टिस करती गई। हम्म। क्या बात है। वैसे कोई भी इंसान कोई भी तालीम ले रहा है, डिग्री ले रहा है, तो उसको अपने साथ एक स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए, जैसे कि सारा ने सीखी है। सारा, अच्छा फिर इसको बिजनेस की तरफ कैसे लेके आई आप? बिज़नेस की तरफ ये था कि जब मैं इसको कंटिन्यू करती गई और लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करना शुरू किया कि हम्म। हम भी ये सीखना चाहते हैं, हम भी ये करना चाहते हैं। फिर मैंने ये सोचा कि जब आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो गई हैं, तो हम्म। फिर आप अपने लिए कुछ करें हम्म। ज़िंदगी में। हम्म। फिर आप अपने लिए ज़िंदगी में कुछ करें। तो फिर उस टाइम मुझे ये ख़्याल आया कि क्यों ना मैं इसको बिज़नेस स्टार्ट करूँ, इसका खुद भी अपने लिए भी करूँ और दूसरों को भी सिखाऊँ। दूसरों को भी सिखाऊं, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना कि एक खातून अगर सीखती है तो वो पूरी नस्ल को सिखाती है। अच्छा सारा, ये भी बताएं कि आपने कहा, मैंने कहा खुद के लिए कुछ करूं। खवातीन कभी खुद के लिए नहीं सोचती, लेकिन ये आपने बहुत अच्छा काम किया कि आप खुद के लिए सोच रही हैं। तो बाकी खवातीन को आप क्या कहेंगी, जो खवातीन घर में बैठी हैं, परेशान हैं कि कारोबार या कोई भी काम हम कैसे स्टार्ट करें, बड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं कोई भी काम स्टार्ट करने से, तो आप उनके लिए एक मिसाल हैं। इसमें आप क्या कहेंगी कि वो किस तरह से कारोबार की तरफ आ सकती हैं? लेकिन सबसे पहले तो आपने देखने हैं कि आपके वसाइल कितने हैं। हम्म। आपने अपने बजट में रह के जो भी काम करना है वो स्टार्ट करना है। हम्म। फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास कौन-सी स्किल्स हैं। मेरे हम्म। ख़्याल में हर औरत के पास, हर लड़की के पास कोई ना कोई स्किल होती है। हम्म। चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो या किसी भी और फ़ील्ड से रिलेटेड हो, तो हर एक के पास कोई ना कोई स्किल है। हम्म। तो पहले आप अपनी स्किल्स को आइडेंटिफ़ाई करें और उसके बाद आप एक छोटे लेवल से घर में रह के अपने आस-पास के लोगों के साथ वो चीज़ स्टार्ट कर सकती हैं। बिल्कुल, ऐसे ही एक घर में रह के आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा सारा, रेज़न आर्ट पर कितना टाइम लगता है? कैसे आप पुराने फर्नीचर को न्यू लुक देती हैं, कैसे चेंज करती हैं? ये भी थोड़ा-सा हमें बताएँ। डेकोपैड जो वर्क है, इसको फर्नीचर रिसाइक्लिंग भी अपसाइक्लिंग कहते हैं। तो इसमें डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कर रहे हैं। रिवैम्प कर रहे हैं तो वो किस चीज़ को कर रहे हैं। अगर सीखने की बात है तो जो बेसिक्स हैं वो आपको 3-4 दिन में, जो बेसिक्स हैं वो सब आ जाती हैं। 3-4 दिनों में? 3-4 दिनों में आपको सारी बेसिक्स आ जाती हैं। इसके बाद ये होता है कि आपने ये प्रैक्टिस करनी होती है। जो नई स्किल्स हैं वो सीखनी होती हैं, जो नई-नई उसमें चीज़ें आती जा रही हैं वो सीखनी है। तो वो आपको जितनी आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। अच्छा। अच्छा सारा, ये भी बताएँ कि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है? नहीं, ये टाइम टेकिंग, अगर आप छोटे पीसेस पे वर्क करते हैं फिर तो ये टाइम टेकिंग नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर फर्नीचर के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगता है। हुँ। आपको सैंडिंग, प्राइमिंग, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसमें टाइम लगता है। अच्छा, उसमें अगर हम एक प्रोडक्ट तैयार करें तो उसको कितना टाइम लग जाता है? अगर तो जैसे एक चेस्टर टेबल हुँ। है, तो उसमें अगर हम देखें तो उसकी सैंडिंग में और प्राइमिंग में 2 दिन तो उसमें लगेंगे। हुँ। उसके बाद उसके ऊपर जो वर्किंग है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी डिटेल्स में उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो एक प्रोजेक्ट पे एटलीस्ट 1 वीक हो जाता है। अच्छा, 1 वीक हो जाता है, लेकिन 1 वीक भी सारा को इतना टाइम नहीं है। बिल्कुल नहीं अगर है। घर बैठे आप बिज़नेस स्टार्ट कर रही हैं, आपको बाहर नहीं जाना पड़ रहा, तो मेरे ख़्याल
में आप अपने घर के काम भी कर सकती हैं, घर को भी मैनेज कर सकती हैं और ये काम भी स्टार्ट कर सकती हैं। अच्छा, सारा साथ ही साथ ज़ाहिर-सी बात है आप एक खातून हैं, आप ये काम कर रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब आप क्या समझती हैं? हमारी जो ख़वातीन हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? ख़वातीन के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को इस काबिल करें कि आपको किसी और की तरफ ना देखना पड़े। आप अपने किसी ज़रूरत के वक़्त का इंतज़ार ना करें कि हमें ज़रूरत होगी तब हम ये काम करेंगे। उस टाइम भी जो आपने काम करना है ना, उस टाइम जो स्टैंड लेना है, वो आप अभी से वो स्टैंड लें ताकि उस टाइम आपको मुश्किल ना हो। जो मुश्किल का वक़्त है, वो आपका आसानी से गुज़र जाए। हुँ। तो आप आज अपने लिए स्टैंड लें, आज आप अपने लिए कुछ करें ताकि कल को आपके लिए आसानी हो सके। कल को आपके लिए आसानी हो सके। लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, डिफरेंट फेजेस लाइफ के आते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें, अपने साथ एक स्किल लाजमी रखें कि जो आपको आपके बुरे वक्त में सपोर्ट करे। सारा जावेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।